नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पति पत्नी में झगड़े का मतलब कहीं ना कहीं विवाद ऐसा उत्पन्न हो जाता है कि वो तलाक तक चला जाता है। आज के समय में रिश्ते इस कदर खराब हो रहे हैं, जैसे पंजाब में बाढ़ आ रही है ना, उसी प्रकार से आजकल रिश्ते खराब होने की भी बाढ़ आ रही है। कहीं ना कहीं शादी आज हुई, कल को उसकी पुराना पास्ट कुछ पता लग गया और उस पर फिर तलाक होना शुरू हो गया। मैं ये कहता हूं कि जिस लड़की का तलाक मतलब हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि देखिए ये नियम है कि जिसने पति ने आपसे शादी करी है वो आपको रखना ही चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगनी है, तो मुझे उसका साथ देना है। लेकिन जहां महिला गलत हो जाती है तो वहां आदमी साथ देना छोड़ देता है और ऐसी परिस्थिति में जब साथ देना छोड़ देता है तो फिर महिला मुकदमे करती है। वो अपनी गलती छोड़ देती है कि मेरी गलती क्या है, लेकिन वो अपनी गलती का पूरा खामियाजा पति के ऊपर डाल देती है और वो सोचती है कि मैं कानूनी मुकदमे करके, सारे मुकदमे करके इसको हैरास कर दूंगी और ये परेशान होकर फिर मुझे आराम से रखेगा। रिश्ता है ये, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई जीवन का ऐसा नहीं है, बिजनेस नहीं है कि भाई सब बिजनेस में उसको धमका लो, डरा लो, फिर उसको करा लो। ये जीवन भर का साथ है। प्यार से रिश्ते चलते हैं और प्यार की कगार पर ही चलते हैं। अगर प्यार से आपकी चीज ठीक हो रही है तो ठीक है। अगर आपने सोचा कि भाई मैं कानूनी सहारा लेकर कानूनी रूप से उसको प्रताड़ित परेशान करके मैं उसके साथ जबरदस्ती रह लूंगी या जबरदस्ती उससे कर लूंगी, तो ये चीजें असंभव हैं। आज के समय में प्यार ही एक मात्र ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से आप अपने पति पत्नी साथ रह सकते हैं। जबरन या फिर गुस्से में या फिर कोई अन्य चीजें आपके सामने आती हैं और फिर वो चीजें आपसे कहा जाता है और आप उनको बड़ा चढ़ा के बताने घर पे शुरू कर देती हैं, मायके में बताने शुरू कर देती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं देखो तलाक का प्रोसीजर प्रावधान बन ही जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि पति हो आप या फिर पत्नी हो, आपके लिए तलाक लेना है तो देखो, तलाक लेना आज के समय में कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये वाकई रियल है। जो लोग अब तक मुकदमा डाल के तलाक का मुकदमा डाल के जो अब तक चला रहे हैं, झेल रहे हैं उस चीज के लिए और बाद में उनका खारिज हो गया है तलाक का मुकदमा, उनसे एक बार जाकर पूछिए कि वाकई तलाक लेना आसान है या फिर डिफिकल्ट है। तो मैं आपको वो अनुभव बता देता हूं, आपके लिए वो चीजें शेयर कर देता हूं ताकि आप भी समझ लें कि वाकई तलाक का जो प्रोसीजर है वो कितना डिफिकल्ट है, किस तरीके से तलाक होता है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या कठिनाइयां आपके सामने आती हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उसको फॉलो कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स और जजमेंट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता रहे। इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप क्लिक कर लें। और पुराना वीडियो देखना है तो उस पर भी मैंने प्रीवियस वीडियो नाम से डाल रखा है, उस पर भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको अच्छा ज्ञान देगी। अब बात करते हैं कि सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप तलाक डालते हैं। पहले तो मैं आपको इसके पीछे कंसेप्ट बता देता हूं कि जो तलाक लेते हैं उनके पीछे कंसेप्ट क्या होता है। तलाक लेने के पीछे लड़का हो या लड़की हो, कहीं ना कहीं वो उस रिश्ते से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो उस रिश्ते से निकलकर कोई दूसरे रिश्ते में जाना चाहते हैं कानूनी रूप से, यानी कि उनको कानून भी परेशान ना करे और वो जो रिश्ता है वो आसानी से छूट भी जाए और दूसरा रिश्ता हम अपना लें। मतलब कि सेकंड मैरिज करने के लिए डाइवोर्स का मुकदमा फाइल किया जाता है। सीधी सीधी भाषा में बताऊं आपको तो अब आपके सामने ये चीज कंसेप्ट आ रहा है कि आज आप खड़े हैं, आपकी पत्नी है, उससे डिस्प्यूट है, झगड़ा है, मुकदमे चल रहे हैं, काफी समय हो गया है, परेशान हो गए हैं, तो तलाक का मुकदमा आपको डालना जरूरी है। अब ऐसी परिस्थिति में आपके सामने जब चीजें आती हैं, यानी कि तलाक का आपने प्रोसीजर सोचा है कि मुझे तलाक लेना है, तो आज यहां पर आप खड़े हैं, यानी कि आप एक मैरिड पर्सन हैं और आप किसी के पति हैं। हालांकि पत्नी आपके साथ नहीं रह रही है, वो बात अलग है, लेकिन आप किसी के पति हैं और आपका तलाक नहीं हुआ है। अब आपने तलाक का प्रोसीजर अपनाया है, यानी कि तलाक जैसे ही आपने पिटीशन फाइल करी, उसमें तलाक पिटीशन फाइल करोगे, पिटीशन के बाद लड़की आएगी, WS देगी, WS देने से पहले आपके सामने हो सकता है वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इंटरिम मेंटेनेंस, यानी कि जो पेंडलाइट मेंटेनेंस होता है, उस मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 24 में एप्लीकेशन दे कि भाई मुझे आने जाने का खर्चा दिलाया जाए, मैं परेशान हूं, पीड़ित हूं, इस तरह की चीजें वो मांग करी जाती है। अब वो पिटीशन, अगर आपने कहा कि पत्नी है, अगर तलाक आपने मुकदमा डाला है तो 100% आपकी पत्नी ही है। अब आपने सेक्शन 24 की जैसी आएगी तो उस पर आप रिप्लाई देंगे, रिप्लाई देने के बाद वो डिसाइड होगी, डिसाइड में कहीं ना कहीं आपको पैसा बांध दिया जाएगा।
अब पैसा बांध दिया जाएगा तो आप हर डेट पर आप पैसा उसको दोगे। कब तक? जब तक पूरा मुकदमा चलेगा। अब साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब यहां पर परिस्थिति क्या आई आपको कि आपका मुकदमा साल, 2 साल, 3 साल तक चल गया, तलाक का कोई वो नहीं होता है। अब 3 साल, आज आप 30 साल के हैं और 3 साल आपने मुकदमा चला लिया, तो 33 ईयर्स के आप कंप्लीट हो गए। अब इस दौरान आपने कितना संघर्ष किया, वकील किया, पैसा दिया, फिर पत्नी को पैसा दिया, फिर कोर्ट में पैसा दिया, और फिर आपने अपनी जॉब छोड़ी, नौकरी छोड़ी, और उसके बाद फिर आपने लास्ट में पैसा लेते देते आप लास्ट तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद जजमेंट आया। जजमेंट, अब जजमेंट की मैं बताता हूं आपके लिए। अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ आप ओरल एलिगेशन लगा रहे हैं, गवाहों के आधार पर लगा रहे हैं, या कुछ आपने कोई ऐसा एविडेंस दिया ही नहीं कोर्ट के समक्ष जिस पर कोर्ट बिलीव करते हुए आपको डाइवोर्स दे सके, क्योंकि डाइवोर्स लेने के लिए मोस्ट कॉमनली 2 ही ग्राउंड यूज किए जाते हैं। एक तो डिसर्शन, यानी कि वो 2 साल से अधिक पत्नी आपके ले रही है, डिसर्शन, और दूसरा क्रूएलिटी। 2 चीजें के ग्राउंड बनाया जाता है और इसी आधार पर तलाक की पिटीशन फाइल की जाती है। अब दोनों ग्राउंड आप प्रूफ नहीं कर पाए, तो लास्ट में पिटीशन डिसमिस का ऑर्डर आपके सामने आ गया। अब जैसे ही ऑर्डर डिसमिस आया आपके सामने, अब आप सोच कर देखिए कि आज से 3 साल पहले जैसे खड़े थे आप, वैसे ही आज हैं। आप लीगली अलग नहीं हुए पत्नी से, आप आज भी वही पति हैं जो 3 साल पहले थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि खेलना बच्चों का खेल नहीं है, तलाक लेना बच्चों का खेल नहीं है। ये तलाक का पिटीशन जो है वो बहुत ही सोच समझ के आप डालें, और डालें तो उसको इतना स्ट्रांग बनाएं कि 100% आपको तलाक मिल जाए। अब इसमें कंडीशनल, कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट भी चाहते हैं कि भाई इनका कोई बनना तो है नहीं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गया है कि जहां पर परिस्थिति ऐसी विषम खड़ी हो गई है कि रिश्ता बन ही नहीं सकता, साथ साथ रह ही नहीं सकते, तो उनको दोनों को अलग करना कानूनी हित है, कानून न्याय हित में जरूरी है ये चीजें। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में, कई जजमेंट में कहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोर्ट भी लगता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, क्रूअल्टी हुई नहीं हुई डजंट मैटर, या फिर हुई, जो है कोर्ट को समझ में आ रहा है कि हाँ क्रूअल्टी हुई है और काफी समय से अलग है, तो कोर्ट भी आपको अलग करने की बात करेगी, लेकिन कंडीशनली। यहां पर कंडीशन भी आ जाएगी कि भाई इतना रुपया दो। ऐसे कई जजमेंट मैंने देखा है कि उसमें अमाउंट खोल दिया जाता है कि आपका तलाक तो ग्रांट किया जाता है, लेकिन इतना अमाउंट के साथ, अगर इतना अमाउंट आपने नहीं दिया तो ये तलाक आपका नहीं माना जाएगा, यानी कि ये जो ऑर्डर है वो वैकेंट माना जाएगा। ये इस तरीके की चीजें भी सामने आती हैं। तो अगर आप सोच कर देखिए कि आपकी शादी में खर्च हुआ या नहीं हुआ, डजंट मैटर, आपने लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, या किसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री योजना के तहत शादियां होती हैं वो शादी कर लिया आपने कुछ नहीं लिया, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति लग दी कि 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख दो, तो ये ऑर्डर मेंटेनेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फिर आप क्या करेंगे? तब भी तो कंडीशन आई ना आपके सामने। अब ऐसी परिस्थिति में देखो, मेरा यही कहना है आपसे कि आप तलाक का पिटीशन फाइल करें, लेकिन तलाक के पिटीशन के साथ साथ में तलाक का ग्राउंड भी बनाकर रखें। आप कोई अच्छे वकील से आप बात करें, वही वकील आपको कर पाएगा, और नहीं तो आपका ये कोर्ट में जो है डिसमिस हो जाएगा। क्योंकि तलाक लेना चाहे लड़का हो लड़की हो। और हाँ, एक चीज बताना चाहूँ आपके लिए कि अगर आप तलाक चाहते हैं तो तलाक अगर एक्स पार्टी करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक्स पार्टी तलाक आपको हो जाएगा। एक तरफा सुनते हुए आपको तलाक हो जाएगा, और इस तरह की चीजें फिर आपको, फिर कोई नहीं, आप फटाफट शादी कर सकते हैं, और उसके बाद शादी के बाद फिर आपको तलाक एक्स पार्टी रिकॉल हो ना हो डजंट मैटर, आपकी शादी वैलिड ही कहलाएगी। आप खुल के बोल सकते हैं मैंने शादी कर ली है साहब, और उसके बाद फिर ना कोई अपराध ना कुछ मैटर। तो इसीलिए आप ये भी समझिए कि अगर मतलब केसेस चलते हुए अगर आपने तलाक ले लिया और एक्सपार्टी तलाक ले लिया आपने, तो वो तलाक भी वैलिड ही माना जाएगा, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का बस यही है कि आप लोअर कोर्ट में भी अगर अपनी बात रख रहे हैं तो अच्छे से रखें, स्ट्रांगली रखें, ताकि तलाक आपका हो जाए। अन्यथा फिर तलाक के लिए आप बात ना करें। जो आपको करना है आप कर सकते हैं, करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बाकी भविष्य में जो चीज होंगी देखा जाएगा। चीजों को आप समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करें और क्लिक करके उसको वॉच करें और फॉलो करें। बस इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।